एंथ्रोपोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल्स इन एनी एग्जाम। आप यूपीएससी से एसोसिएटेड एग्जाम्स लिखना चाहते हैं, आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से एग्जाम लिखना चाहते हैं, दिस इज वन ऑफ दोज ऑप्शनल्स which will get you a very good score, which will eventually help you in getting very good rank in the final merit list. Now why anthropology? बहुत सिंपल से रीजंस हैं, 3 रीजंस हैं, उसे SSS भी कहते हैं। बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस है। वेल डिफाइंड सिलेबस के होने की वजह से इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वन ऑफ द सिंपलेस्ट ऑप्शनल्स वन कैन स्टडी। और क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा डिफाइंड है तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है इस ऑप्शनल को पढ़ने की, which eventually helps you in scoring very good marks in this optionals. A lot of toppers go for this particular optional. Why? Because scoring बहुत ज़्यादा है. It eventually helps them in getting very good rank in their exam. इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत सिंपल सा इनिशिएटिव है कि YouTube पर ही आपके लिए फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं डिस्कस कर लिए जाए ना। 2 लेवल्स पे स्टूडेंट्स को जो है प्रॉब्लम आती है व्हेन दे टॉक अबाउट एनी ऑप्शनल। पहला होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरा होता है कि लेट्स से कॉन्सेप्ट में आपने 10 चीजें पढ़ी हैं तो उन 10 में से कितनी चीजें हैं जो आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम फ्लो चार्ट्स में एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे। हर टॉपिक का कुछ इस तरह का फ्लो चार्ट रहेगा। तो बिफोर आई गो टू दी फ्लो चार्ट, कोशिश ये रहेगी कि आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप देखेंगे फ्लो चार्ट्स को पढ़ना, कंटेंट को याद रखना बहुत ही ज्यादा आसान है। हम गलती क्या करते हैं, हम पहले कंटेंट पढ़ते हैं, डेफिनेशंस पढ़ते हैं, देन वी ट्राई टू एनालाइज द कॉन्सेप्ट। नाउ वील मेक योर वर्क इजियर। आई विल एक्सप्लेन द एंटायर कॉन्सेप्ट, फिर हम चीजों को जाएंगे कंटेंट में क्या लिखना, और आप देखोगे कितना आसान है चीजों को याद रखना। सो देयर इज अ रीजन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ऑप्शनल्स, बिकॉज थिंग्स आर रियली स्ट्रक्चर्ड, इट विल हेल्प यू इन स्कोरिंग a lot of marks, rather very good marks, and I can assure you आप सीरीज को फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे अपने मीन्स में। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। नाउ मीनिंग एंड डेफिनेशन में बहुत ही लॉजिकल अप्रोच है हमारी। वील स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है। बिफोर वी कम टू दिस फाइनल फ्लो चार्ट, कोशिश क्या रहेगी, कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए। अब कॉन्सेप्ट में क्या आता है, देखिए सबसे पहले आप देखोगे एंथ्रोपोलॉजी शब्द एक ग्रीक शब्द से बना हुआ है जिसमें 2 पार्ट्स हैं, एक है एंथ्रोपोस, एक है लोगस। एंथ्रोपोस का मतलब है ह्यूमन या मैन, और लोगस का मतलब है स्टडी। यानी कि आपके पास 2 कीवर्ड्स हैं, ह्यूमन एंड स्टडी। यानी कि एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमंस या स्टडी ऑफ मैन। वेरी सिंपल। अब इसी एक कीवर्ड से हमारी पूरी कहानी शुरू हो जाएगी। इसी एक कीवर्ड से, स्टडी ऑफ मैन से, वील ट्राई टू डिराइव व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी। नाउ व्हाट काइंड ऑफ स्टडी ऑफ मैन। जब भी आप एंथ्रोपोलॉजी की शुरुआत करते हैं काफ़ी फिलोसफिकल बातें की जाती हैं कि मैन हमेशा से बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहा है, हमेशा से क्वेश्चंस रहे हैं, व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, एंड अकॉर्डिंगली जो है एंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन की शुरुआत हुई। बट लेट्स ट्राई टू स्टडी इट लॉजिकली। येस, मैन हैज़ बीन क्यूरियस, येस, ही हैज़ ऑलवेज ट्राइड टू आंसर सो मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस, लेकिन इन टर्म्स ऑफ व्हाट डज एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली टेल यू। तो यहाँ पे जो है आपका कीवर्ड है ODN, ठीक है जी। O स्टैंड्स फॉर ओरिजिन, कि एंथ्रोपोलॉजी जो है ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन काइंड की बात करता है। एंथ्रोपोलॉजी टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट, राइट, एंड एंथ्रोपोलॉजी टॉक्स अबाउट इस डेवलपमेंट ने इवेंचुअली ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन साइकी को किस तरह से अफेक्ट किया है, राइट, विच हैज इवेंचुअली लेड टू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सोसाइटीज, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कल्चर्स एंड व्हाट नॉट। तो आप जो है यू विल नॉट राइट कि एंथ्रोपोलॉजी होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन है, राइट, या होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड है। आप जो है रेलेवेंट लॉजिकल चीजें लिखेंगे। आपको क्यों एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, बिकॉज आपने एक एडिशनल चीज लिखी है कि रेलेवेंट स्टडी ऑफ मैन या होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन के साथ आपने लिखा है बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी ओरिजिनल डेवलपमेंट और नेचर की बात करता है ऑफ द मैनकाइंड, राइट, किस तरह से ये डेवलप हुआ है। यहां पे देयर इज वन थिंग दैट पीपल एंड अप फॉरगेटिंग कि यहां पे
कंटेम्प्ररी टाइम्स को भी इनकाउंटर किया जाता है कि सोसाइटी तो अभी भी इवॉल्व हो रही है। जो चीजें कभी शुरू हुई थी, कभी इवॉल्व हुई थी, उन्हीं का तो इफेक्ट है प्रेजेंट सोसाइटी पे, उन्हीं का तो इफेक्ट है प्रेजेंट कल्चर पे। तो कंटेम्प्ररी स्टडीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो एंथ्रोपोलॉजी not only studies about ODN, it not only study about origin, development and nature of humankind, of mankind, but also associates it with the contemporary developments as well. अब यहाँ पे क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि बहुत करंट अफेयर्स नहीं होते एंथ्रोपोलॉजी में। डेफिनेटली होते हैं, लेकिन these contemporary current affairs are to be used as examples or they come as short notes because ये कुछ छोटे छोटे changes हैं जो contemporary world में हो रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपकी anthropology से associate studies में content को add करते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में? यस, इट इज होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इट इज होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमनकाइंड, लेकिन आप एग्जैक्ट कीवर्ड लिखेंगे ODN प्लस C। इट टॉक्स अबाउट ओरिजिन, डेवलपमेंट, नेचर ऑफ मैनकाइंड, किस तरह से चीजें इवॉल्व हुई, बायोलॉजिकल टर्म्स में कैसे एवोल्यूशन हुआ, सोसाइटी में कैसे बदलाव आए हैं, किस तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी बदली है, ह्यूमन नेचर बदला है, किस तरह से उन्होंने सोसाइटी को बदला है, कल्चर को बदला है, और आज कैसे कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, कंटेम्प्रेरी टाइम्स में चीजें बदल रही हैं। इन सभी चीजों को एसोसिएट करने की बात जो है कौन कर रहा है? कौन इस सभी चीजों को स्टडी कर रहा है? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है जी, याद रहेगा, सिंपल था। चलिए, ये पहली चीज थी दैट यू वर सपोज टू अंडरस्टैंड। दूसरी चीज कहते हैं, आप हमेशा यूज करते हो होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड। नाउ व्हाट डज होलिस्टिक कंप्राइज ऑफ? होलिस्टिक कंप्राइज ऑफ जो भी बायोलॉजिकल चीजें हैं, जो भी एवोल्यूशनरी चीजें हैं, राइट, एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जो भी आपकी सोशियो कल्चरल चीजें हैं, जो भी सोशो कल्चरल डेवलपमेंट्स हैं, जो भी आपकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स है। व्हेन आई से हिस्टोरिक, हम बेसिकली आर्कियोलॉजी को रेफर कर रहे हैं। ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज लैंग्वेज, जिसे आप लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हो। So when I say holistic, I am trying to include everything. I am trying to include biological origin of man, किस तरह से evolution हुआ, कैसे पहले 4 पांव पर चला जाता था, कैसे अब आप 2 पांव पर आ गए हैं, राइट, किस तरह से आपकी सोसाइटी बदली है, आर्कियोलॉजी में क्या चीजें हमें पता लगी हैं, हिस्ट्री के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, ये सभी चीजें कहाँ पढ़ी जा रही हैं? एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ी जा रही हैं। सो एंथ्रोपोलॉजी इज यस वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ मैनकाइंड। आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, आप सोशियोलॉजी की बात कर लीजिए, सोसाइटी की बात होती है, मेडिकल साइंसेस की बात कर लीजिए, एक पर्टिकुलर साइंस की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर तरीके से ह्यूमन काइंड को या मैन काइंड को पढ़ने की कोशिश हो रही है, लाइफ साइंसेस की बात कर लीजिए, साइकोलॉजी की बात कर लीजिए, किसी न किसी एक तरीके से वो ह्यूमंस को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो कि मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ मैन काइंड करने की कोशिश कर रहा है। Now, एक और चीज कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी इज नॉट अ साइंस पर से, बट इट एक्ट्स एज अ बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट सोशल साइंसेस। बॉन्ड कैसे? दैट इट इज पार्टली हिस्ट्री, इट इज पार्टली मेडिकल साइंस, इट इज पार्टली सोशियोलॉजी, कि हर एक सब्जेक्ट का कोई ना कोई कंपोनेंट इसमें डेफिनेटली आता है। ऑल्दो देयर आर डिफरेंसेस, हमारा एक सेपरेट टॉपिक भी है कि एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी में क्या फ़र्क है, एंथ्रोपोलॉजी लाइफ साइंसेज में क्या फ़र्क है, लेकिन ये कुछ पैरामीटर्स हर एक के लेता है और इवेंचुअली एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने की कोशिश करता है। तो आई होप इन तीनों पैरामीटर्स को समझ के आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया। नाउ लेट्स सी कि हम मीनिंग और डेफिनेशन में क्या लिखते हैं। अब अगर मैं लिख दूं कि एंथ्रोपोलॉजी बाय डेफिनेशन इज स्टडी ऑफ मैन इन टोटलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, एब्सोल्युटली सही है। आप प्री हिस्टोरिक मैन की बात कर रहे हो, राइट, आप अर्बन मैन की बात कर रहे हो, आप कंटेम्प्रेरी टाइम्स मैन की बात कर रहे हो। सो बेसिकली ओरिजिन से लेके कंटेम्प्रेरी टाइम्स तक आप टोटलिटी में बात कर रहे हो, इन टोटलिटी ऑफ टाइम एंड स्पेस। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। क्यों? क्योंकि आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा, बाद में आपने डेफिनेशन पढ़ी। अब आपको डेफिनेशन लिखने में दिक्कत आ ही नहीं सकती, बिकॉज आपको ये सारे कीवर्ड्स जो हैं ऑलरेडी पता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस टर्म का मतलब क्या है? टर्म का मतलब भी आपको अब रट गया होगा, स्टडी ऑफ मैन, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, और सिंपल और डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन स्पीशीज। अगेन
ओडियन जो हमने पढ़ा है। तो अगेन ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखने की कोशिश करूं, राइट, कि यहाँ पे इट इज बेसिकली अ स्टडी जो ह्यूमंस को स्टडी कर रही है इन एस्पेक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम बायोलॉजी, सोसाइटी, कल्चर एंड व्हाट नॉट, अगेन इट इज एब्सोल्युटली राइट। तो आप देख रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता है, डेफिनेशन आप अपने आप भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां दिक्कत क्या है कि रादर दिक्कत भी नहीं, कि इफ यू वांट टू स्कोर मोर मार्क्स तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, टू कोट स्कॉलर्स, ठीक है, कि किस स्कॉलर ने बेसिकली क्या डेफिनेशन दी है। तो ऑल्दो ये सारे स्कॉलर्स की डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आई वांट टू डिस्कस हाउ दिस इंटायर डिसिप्लिन जो है इवॉल्व्ड। ऑल्दो दिस इज अ सेपरेट टॉपिक, इसका मैं आपको सेपरेट फ्लो चार्ट दूंगी, बस मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देना चाहती हूं कि जो आज हम एंथ्रोपोलॉजी को समझ रहे हैं कि इट्स स्टडी ऑफ मैन एट ऑल लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ मैन हर तरीके से, हर पैरामीटर से, हमेशा से ऐसा नहीं था। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो थोड़ा सा डेवलपमेंट देख लेते हैं कैसे हुआ है, डिटेल में नहीं करेंगे, इट्स अ सेपरेट टॉपिक, आई विल गिव यू एन एंटायर लेक्चर फॉर दैट। अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूं ना, तो जब इनफॉर्मल डेवलपमेंट हुई, ये हेरोडोटस के समय से हुई। हेरोडोटस को आप फादर ऑफ हिस्ट्री भी रेफर कर देते हैं। तो हेरोडोटस के समय में इन्होंने डॉक्यूमेंट करना शुरू किया ऑल द फॉरेन पीपल, सो बेसिकली ग्रीक एथनिसिटी के थे, और ही स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग पीपल अपार्ट फ्रॉम ग्रीक एथनिसिटी। इन्होंने उन लोगों के इवेंट्स, उनके बिलीव्स, उनकी हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। सिमिलरली आपने वास्को द गामा के बारे में सुना होगा, आपने क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में सुना होगा। इन्होंने अफ्रीका को डिस्कवर किया, इन्होंने अमेरिकन रेड इंडियन रीजन्स को जो है डिस्कवर किया। तो वहाँ की भी जो बिलीव्स हैं, जो इवेंट्स हैं, वो सब जो है स्टडी होना शुरू होने लग गए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, द आइडिया ऑफ स्टडीइंग द मैनकाइंड शुरू हो गया। बट अभी काफी इनफॉर्मल डेवलपमेंट है, क्योंकि हमें अब रैंडमली स्टडी करें, देयर इज नो पैटर्न, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। नाउ द टर्म एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये सबसे पहले कब आई है, एरिस्टोटल लेके आए हैं। एरिस्टोटल ने टर्म किया है या कॉइन किया है शब्द एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इनके हिसाब से एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन है, जो कि एक गॉसिपर है हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ। सो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड बाय मैनकाइंड। मैं ही एज अ मैन या मैं ही एज अ वुमन स्टडी कर रही हूं किसी और मैन या वुमन को, राइट। मैं ही मैनकाइंड हूं और मैं ही मैनकाइंड को स्टडी कर रही हूं। सो बेसिकली इट्स जस्ट अबाउट टॉकिंग अबाउट पीपल। गॉसिप को शायद हम बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन में ले लेते हैं, बट यहां पे बहुत ही पॉजिटिव कॉनोटेशन में बात की हुई है कि गॉसिपर जो है या जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इज अ गॉसिपर who talks about himself। मैनकाइंड है जो मैनकाइंड के बारे में ही बात कर रही है, सिंपल, राइट। मैनकाइंड ऑब्जर्विंग मैनकाइंड, मैनकाइंड स्टडीइंग डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ मैनकाइंड, दिस इज व्हाट ही रेफर्स टू एज व्हेन ही सेज एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन है, गॉसिपर जो अपने बारे में ही बात कर रहा है। लेकिन अभी भी ना प्रॉपरली सभी डिसिप्लिन्स की शुरुआत नहीं हुई है। द आइडिया ऑफ हैविंग फॉर्मल डिसिप्लिन स्टार्ट्स जब आप सोशियोलॉजी को कॉइन किया ऑगस्ट कॉम्टे ने। तो यहां से कुछ फॉर्मलाइजेशन ऑफ डिसिप्लिन शुरू हुआ है, और देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल आल्सो दैट शुड स्टडी एंड वी विल स्टडी देम जब हम एंटायरली डिफरेंट टॉपिक पढ़ेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इस चीज को समझिए कि चीजें स्टेप बाय स्टेप हुई हैं, और एक पॉइंट के बाद ही हम उन कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस पे आए हैं जो आज हम पढ़ते हैं। इसके बाद आप देखेंगे चार्ल्स डार्विन थे, आपने सुना होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इनकी भी थ्योरी आपके सिलेबस में है, ये भी हम पढ़ेंगे। इन्होंने एवोल्यूशन की बात की कि एवोल्यूशन जो है बायोलॉजिकल टर्म्स से हुआ है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे पहले, इवेंचुअली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, राइट। यहां पे आते हैं ईबी टेलर, राइट। दीज पीपल वर, लेट्स से, दे वर वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विन द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। और ये कह रहे हैं एवोल्यूशन जो है सिर्फ फिजिकल नहीं है, एवोल्यूशन सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, कल्चरल एस्पेक्ट में भी एवोल्यूशन होता है। कल्चर भी तो समय के साथ इवॉल्व हो रहा है, लेकिन जिस समय की ये बात कर रहे हैं ये सिर्फ प्रिमिटिव लोगों की बात कर रहे थे। अभी तक ही वाज सेइंग कि यस कल्चरल एस्पेक्ट है, बट हिज स्टडीज वर लिमिटेड टू प्रिमिटिव पीपल। इवेंचुअली पॉल ब्रोका आते हैं, राइट, और वो कहते हैं नहीं, इट हैज टू बी, एंथ्रोपोलॉजी हैज टू बी स्टडी ऑफ मैन एट ऑल लेवल्स। ठीक है, अगर अभी आपको लोगों के नाम याद नहीं हो रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं, करनी भी नहीं है। एजेंडा हमारा सिर्फ मीनिंग और डेफिनेशन पे आने का है। इसका आई विल गिव यू अ सेपरेट फ्लो चार्ट एंड आई विल टेल यू हाउ टू रिमेंबर नेम्स एज वेल। ठीक है, इवेंचुअली मोर इंपॉर्टेंट पीपल लाइक मैलिनोस्की, रैटक्लिफ ब्राउन आते हैं, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है एंथ्रोपोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन बनाने में, एज अ डिसिप्लिन इन यूनिवर्सिटीज लेके आने में। इनकी स्टडीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं। रादर मैलिनोस्की जो है, इन्होंने
बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन की बात की कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन एट ऑल लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। व्हाट सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो हमने यहाँ डेवलपमेंट्स पढ़ी है, राइट, बायोलॉजिकल, एवोल्यूशनरी, सोशो कल्चरल, हिस्टोरिक, लिंग्विस्टिक एंड व्हाट नॉट, राइट। मेलानोस्की क्योंकि बात हो रही है, थोड़ा सा मैं इनकी बारे में शेयर कर लेती हूँ। सो बेसिकली ऑस्ट्रियन ओरिजिन से थे ये, और इनकी जो स्टडी है बहुत ही ज़्यादा फेमस है टोब्रियन आइलैंडर्स पे, राइट। कुला पे इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी की है, कुला रिंग भी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनकी स्टडी क्या थी अबाउट रादर ये न्यू गिनी में ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स पे स्टडी करने गए थे, बट वर्ल्ड वॉर की बात थी तो ही कुडंट गो बैक एंड नीड टू स्टे बैक। तो वहाँ पे इन्होंने स्टडी की। ही स्टडीड द सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स जिनमें कि रेसिप्रोसिटी हो। एक्सचेंज गिफ्ट्स क्यों किए जा रहे थे? नॉट बिकॉज ऑफ बार्टर सिस्टम की आपने एक चीज़ के बदले दूसरा ले लिया, बट सो दैट एक हार्मोनियस रिलेशनशिप रहे बिटवीन डिफरेंट पीपल। सो बेसिकली ही स्टडीड दिस पर्टिकुलर सोसाइटी, ही स्टडीड दिस पर्टिकुलर ट्राइब, टोब्रियन आइलैंडर्स, न्यू गिनी में। और इनकी स्टडी जो है इवेंचुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर मानी गई इन एस्टैब्लिशिंग एंथ्रोपोलॉजी एज ए स्टडी, राइट। रादर इनको तो ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पायनियर माना जाता है, इनको और रैटक्लिफ ब्राउन को। बट एनीवेज एग्जाम में यू डोंट हैव टू राइट कि एग्जैक्ट पूरी स्टडी क्या थी इनकी, बस आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए, मेलानोस्की, टोब्रियन आइलैंडर्स, राइट, सो दैट आप इसको कोट कर सकें, ठीक है जी। बस आपको ये बताना है कि आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है। सो दिस इज द बेसिक दैट यू आर सपोज्ड टू नो, दैट्स इट, ओके। सो अगर आप यहाँ पे चीज़ देखो तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। पहले एंथ्रोपोलॉजी की बात ही नहीं थी, फिर एंथ्रोपोलॉजी टर्म कॉइन हुई, राइट। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात हुई, एवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ कल्चर की बात हुई। मेलानोस्की जो है एक इंटायर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन लेके आए। बीच में और भी लोग हैं आपके पास, इमैनुअल कांत की बात है, लेकिन ये सब हम बाद में देखेंगे जब हम इस टॉपिक को करेंगे। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होके ये 4 कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट या रादर डेफिनेशंस हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप देखोगे ये चीज़ें तो आपको ऑलरेडी आती हैं। अगर मैं मेलानोस्की की बात करूं, आपने बहुत बार पढ़ लिया कि इट्स स्टडी ऑफ मैन एट ऑल लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, आपको एब्सोल्युटली याद होगी, राइट। हर्कोविट्ज क्या कह रहे हैं? स्टडी ऑफ मैन एज इन एंड हिज एक्शंस, अगेन आपको ये भी याद हो गया, राइट। जेकब एंड स्टर्न क्या कहते हैं कि साइंटिफिक स्टडी है फिजिकल, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट, ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर, आप यही तो पढ़ रहे हैं, राइट। बायोलॉजी, एवोल्यूशन, सोसाइटी, कल्चर, लिंग्विस्टिक, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, इसी सब की तो बात हो रही है। तो जेकब्स एंड स्टर्न की वजह से, या रादर इनकी जो डेफिनेशन है, इसके कीवर्ड्स हैं फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट व्हिच इवेंचुअली इंपैक्ट्स द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। दिस इज व्हाट एंथ्रोपोलॉजी इज ट्राइंग टू स्टडी। क्रोबर क्या कहते हैं कि इट इज अ साइंस ऑफ ग्रुप ऑफ मेन, उनका बिहेवियर और प्रोडक्शन के बारे में। तो आप देख रहे हो, अब अगर आप इन डेफिनेशन से शुरुआत करते, चाहे या शायद हो सकता है कि चीजें मुश्किल हो सकती थी, बट आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आपकी मेहनत मिनिमल है इन रिमेंबरिंग द नेम्स एंड द डेफिनेशंस। नाउ डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्कॉलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर भी हो सके आपने स्कॉलर्स को जो है कोट करना है, दैट इज व्हाट विल फेच यू मोर मार्क्स, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइनल फ्लो चार्ट पे देखते हैं, जो कि हमारा एक्चुअल फ्लो चार्ट होने वाला है। पर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए, इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या होना चाहिए कि एंथ्रोपोलॉजी बाय डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ मैन, ये तो हमें पता ही है, इन टोटलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, चेक, हमने पढ़ लिया। मीनिंग की हम बात करें, हमने मीनिंग में बात कर ली है, स्टडी ऑफ मैन मतलब है, और हमने यहाँ पे कीवर्ड की भी बात कर ली है, ओरिजिन, नेचर एंड डेवलपमेंट। और मैंने आपको एडिशनली यहाँ क्या याद रखने की बात की है? कंटेम्प्रेरी चीजें। कंटेम्प्रेरी चीजें आपको एग्जाम में कोट करनी पड़ेंगी, दैट ऑल्सो वी लर्न इवेंचुअली हाउ टू डू इट, ठीक है। उसके बाद हमने डेफिनेशन की भी बात कर ली, हमने मेलानोस्की की डेफिनेशन पढ़ ली है, डेफिनेटली आपको ये कोट करनी पड़ेगी, स्टडी ऑफ मैन एट ऑल लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, मैन एज हिज एक्शंस, हर्कोविट्ज की डेफिनेशन है। सिमिलरली क्रोबर क्या कहते हैं कि ग्रुप ऑफ मैन, देयर बिहेवियर एंड प्रोडक्शन, क्रोबर की डेफिनेशन भी पढ़ ली। एंड जेकब्स एंड स्टर्न जो है थोड़ी सी इलैबोरेट डेफिनेशन कहते हैं, जहां पे ये फिजिकल, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वेरी सिंपल। तो आप देख रहे हो, सिंपल चीजें हैं
all you have to understand is the concept, and I can assure you if you understand the concept, you read these flowcharts, आपको बहुत ही अच्छे रैंक्स में हेल्प करेंगे. Make sure आप स्कॉलर्स का नाम जहां तक हो सके मेंशन करें. That is what will fetch you extra marks. हमें कुछ एग्जाम्पल्स भी कोट करने पड़ते हैं, वो भी हम इवेंचुअली सीखेंगे कि हम किस तरह से कोट करेंगे. So this was all about the lecture today. I'll keep on coming up with new lectures. That was all from my end, दोस्तों. Okay दोस्तों, bye bye.